Der Mädchen dreht ja heute auch noch Runde, tut ja nicht mehr. Ne? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अपनी खुशी से एक हुए थे। सोचें ज़रा, 2 मुल्क इकट्ठे हुए, वो भी अपनी खुशी से। मैंने तो हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम सुना है। खैर मुझे तो इतना हिस्ट्री के बारे में पता भी नहीं है इतना। मुझे सुन के तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम सिटी सेंटर चलते हैं और देखते हैं कि ये आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैं सिटी सेंटर आई हूँ, तो यहाँ पे एक फ़ेस्टिवल लगा हुआ था जिसको कार्टोफिल कहते हैं पोटैटो को। तो पोटैटो फेस्टिवल था। यहाँ पर हम गए तो इन्होंने हमें डिफरेंट किस्म के पोटैटोज़ की टाइप्स दिखाई और पोटैटोज़ के डिफरेंट स्नैक्स थे। आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। ये आगे जाके एक गेम हो रही थी कि आपने व्हील को स्पिन करना है और जहाँ पे रुकेगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा। किसी को पोटैटो मिल रहा था, किसी को कोई कैंडी मिल रही थी। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। हमने कोशिश की कि हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, पर ये हमारे बस में नहीं था। बस की बात नहीं थी हमारी, तो हमने ये स्किप किया और हमने कहा चलो बाहर चलते हैं। जो हम आज मेन करने आए हैं, हम सिटी सेंटर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि ये लोग आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से निकलते निकलते भी मैंने एक चीज़ देखी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। देखें ये लोग कितनी खूबसूरती से सारे काम करते हैं। ये अब आप इस स्टॉल पे देख सकते हैं कि इतना प्यारा सा ना बुके पड़ा हुआ था और इतना खूबसूरत सा उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ था। इनकी हर चीज़ में ना बहुत ही क्या कहते हैं, हर चीज़ इनकी बहुत परफेक्ट होती है। तो मुझे बहुत फैसिनेट किया ये। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाते हुए निकले हम यहाँ से। ये हम बाहर आ गए हैं और बाहर ये है अगस्तस प्लाट्स। तो ये मुझे बहुत जगह बड़ी अच्छी लगती है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत नहीं कहूँ। ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये बिल्डिंग्स और इसके पीछे एक फाउंटेन है। वो किसी दिन फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम अपने मेन मकसद पे रहेंगे, फोकस वहीं पे करेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। ये इसी फेस्ट के बाहर एक पोटैटो शेप में उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ, थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो वहाँ पे एक इटालियन एग्ज़िबिशन लगा हुआ था। यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो इटली से आई हुई थी, इटालियन थी। तो मैंने कहा चलो जी, वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं है कि इटालियन की क्या फ़ेमस चीज़ें हैं और इटली की क्या चीज़ें फ़ेमस हैं और क्या है मतलब। तो मैंने कहा चलो अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि कैसा है। पहले स्टॉल पे मुझे नज़र आया कि मशरूम्स वगैरह हैं और किसी चीज़ का मुझे नहीं पता। दूसरे स्टॉल पे मुझे नज़र आया कि ये चीज़ है और डिफरेंट किस्म की चीज़ है, उसकी काफ़ी सारी टाइप्स है, वो भी मुझे नहीं पता कौन कौन सी है। खैर ये देखने में अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा जी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो खैर आगे ऐसे ही खाने के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। उससे आगे हम आपको ये देखें, एक बड़ी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे कुत्ते बड़े प्यारे प्यारे होते हैं। मैंने इसकी वीडियो बनाई और ये कुछ स्पाइसेस वगैरह थे। भी ये दोबारा से चीज़, शायद वहाँ की इटली की चीज़ फेमस होगी, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे DM करें ताकि मुझे भी पता लगे कि वहाँ पे वहाँ की चीज़ कोई फ़ेमस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल चीज़ के थे। अच्छा, आपको मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। ये बैग्स का एक स्टॉल था, तो मुझे देखने में बैग्स बस ठीक ही लग रहे थे। ऐसे तो हमारे पाकिस्तान अनारकली में इससे अच्छे बैग्स मिल जाते हैं। तो मैं अंदर गई, मैंने कहा ऐसे नॉर्मल से ही होंगे। मैंने एक बैग उठाया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा जी ये मैं लेती हूँ। मैंने उससे प्राइस पूछी तो वो कहता है 220 यूरोस। 2 मिनट के लिए तो मैं वहाँ पे चुप करके खड़ी होगी। तो इतना महंगा, इसमें क्या था, इससे अच्छा मैं पाकिस्तान जाऊँ अनारकली से इससे अच्छे अच्छे बैग्स ले लूँ। और यहाँ पे कुछ शॉल्स थी। ये सारे तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें वो कह रहे थे हैंडमेड हैं और इस तरह का कुछ।
इससे आगे थी ज्वेलरी, ये भी हमारे वहाँ पे तो पाकिस्तान में। जी मामा, मैं ये सारी बात यहीं से रोक के आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियोस बना रही हूँ। अब मैं अपने बच्चों को बाहर रूम से भेज के ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। व्यू तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़, 1 मिनट लगता है आपका सब्सक्राइब करने में और हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ ये कर दें प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी थी और ये भी बस ठीक ही थी, मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, पर वो कह रहे थे काफ़ी चीज़ें हैंडमेड हैं और बड़ी यूनिक है हमारे वहाँ तो ये आम सी मिल जाती हैं पाकिस्तान में, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसको देख के। खैर अच्छी थी, ऐसे नहीं कहूँगी मैं। ये आगे फिर से वही चीज़ और इस तरह के स्टॉल्स आ गए। इससे आगे आपको नज़र आएगा कि कैंडीज़ वगैरह हैं बच्चों के लिए, और ये लोग बड़े तेज़ होते हैं, सबसे स्टार्ट में और एंड में ये कैंडीज़ और इस तरह के स्टॉल लगाते हैं कि बच्चे आएँ और ज़रूर तंग करें। हमारे बच्चों ने भी यहाँ पे बड़ा तंग किया कि भाई हमें कैंडी चाहिए, फिर हमें मजबूर है देख के, हमें तो बहुत देख दूख के लेना पड़ता है कि हलाल चीज़ भी है। जर्मनी में हलाल खाना, हलाल चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हर जगह से बड़ा पता करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हलाल है। और फिर ली हमने बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह। ये कैफ़े था, इसकी जो बैक साइड थी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, कलरफुल लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी इसकी रिकॉर्डिंग की। ये इतनी यहाँ पे अच्छी लग नहीं रही। यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, आप ये सुने, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सिटी सेंटर जाओ ना, उसका यही मज़ा है, आपको हर जगह कोई ना कोई चीज़ होते हुए नज़र आएगी। जैसे अब यहाँ पे ये अंकल ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मुझे तो नाम नहीं आता। फिर आगे हम थोड़ा सा गए तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा था। फिर उससे आगे गए तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरी यहाँ से होके आई हूँ, तो फिर मेरी एक अपनी जर्मन फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि हम इस पे पब्लिक हॉलीडे तो होती है 3 अक्टूबर को, पर एज सच हम कुछ सेलिब्रेशन नहीं करते। और ये जो सारी यहाँ पे मार्ट लगा हुआ है, मार्केट लगी हुई है और स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये सारे अक्टूबर फेस्ट के हैं। तो मैंने कहा लो जी, मैं देखने क्या गई थी और हमें पता क्या लगा। तो यहाँ पे ये है मेन सिटी सेंटर, और यहाँ पे भी डिफरेंट स्टॉल्स हैं, आप इंजॉय करें। ऐसे स्टॉल्स और इस तरह की चीज़ें हमने फ़िल्मों में ही देखी थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ख़ुद ऐसी जगह पे जाएंगे और लाइव ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस बात पे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र बनता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें इतना कुछ दिया। यहाँ पे चॉकलेट का स्टॉल है और बहुत प्यारी प्यारी चॉकलेट नज़र आ रही थी। मैंने कहा ये आपको दिखाऊं। ये दिखाते दिखाते मेरे साथ ऐसे हुआ कि पीछे 2 लड़के बैठे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो दे मेक अ साइन और उन्होंने कहा हमें भी वीडियो में लो, तो मैंने उन्हें भी वीडियो में लिया है, तो वो अभी आपको नज़र आएंगे। और मैं इतना हंसी हूँ उसके बाद कि देखें, हम ऐसे वीडियो बनाते हुए इतना शर्म भी आती है और फिर भी मैं लगी रहती हूँ। ये एक हैंडमेड क्रॉकरी थी, और ना ये अंकल कुछ बता रहे थे उसके बारे में कि आप इसको स्क्रैच भी करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अपनी बड़ी कलरफुल सी क्रॉकरी थी। तो मैंने कहा चलो ये शूट करूँ। बहुत एक्सपेंसिव भी थी
भाई इधर कुछ सस्ता नहीं था, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। और यही चीज़ें हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। ये थोड़े से स्पाइसेस वगैरह थे यहाँ के, इनके अपने, और कुछ देसी भी हम भी यूज़ करते हैं, हनी वगैरह, स्पाइसेस, इस तरह का स्टॉल था। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो थी ना हैंडमेड थी, तो इसमें भी इसी वजह से ये इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ थोड़ा सा आगे कुछ ना जब मैं यहाँ जर्मनी में आई थी ना, तो मैं बड़ा हैरान होती थी कि ये कबूतर हमें देख के उड़ते क्यों नहीं हैं। बाद में मुझे समझ आई क्योंकि यहाँ इनको कोई पकड़ता नहीं है। हमारे पाकिस्तान में होते तो अभी तक इनको पकड़ के लोग अपने घर ले गए होते। ये एक स्टॉल था जहाँ पे ना वुडन चीज़ें बनी हुई थी, जैसे हमारे वो होता नहीं था बचपन में बूट पॉलिश करने वाले ब्रश, और जैसे अब्बू शेव करते थे वो शेव वाले ब्रश, फॉर्म बनाने वाले, और इस तरह की चीज़ें जो कि अब तो हमारे पाकिस्तान में इतनी कोई ख़ास होती भी नहीं है और इतनी सस्ती सी मिलती हैं। ये तो इन्होंने हैंडमेड के नाम पे, उफ़ अल्लाह, इतनी महंगी, मैं हंसी जाऊँ। देखो ये सारा कुछ तो मैं पाकिस्तान से यहाँ ला के बेचूँ। ये देखें वही बूट पॉलिश वाले ब्रशेस और ऐसी चीज़ें। अल्लाह, मैं देख के एक्साइटेड भी हुई और थोड़ा सा ये कुछ हैंडमेड थी बास्केट्स वगैरह और डेकोरेशन की चीज़ें। यार ये एक मेरे लिए नई चीज़ थी और इतनी प्यारी फ्रेगरेंस थी इसकी कि मैं इसके पास जाने से अपने आप को नहीं रोक सकी। जब मैं यहाँ गई हूँ तो ये कुछ वुडन चीज़ थी, वुडन से बना हुआ कुछ था। तो इसमें ना डिफरेंट चीज़ों की उन्होंने ना फ्रेगरेंस डाली हुई थी, जैसे मैंगो की, लेमन की, ओशन सी की, डिफरेंट। तो और ना इतनी खूबसूरत स्मेल, इतनी खूबसूरत फ्रेगरेंस, स्मेल तो नहीं कहेंगे सॉरी, फ्रेगरेंस इतनी खूबसूरत, इतनी कमाल, पता नहीं ये कैसे बनाया था। और इसके कलर्स इतने अच्छे लग रहे थे, इतना हमें इंटरेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा ये देखें आप लोग, कमाल चीज़ थी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा ये फिर से एक कॉन्सर्ट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। ये सारा मैंने आज का आपको सारी मार्केट विज़िट कराई, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है प्लीज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।